हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और अब 2047 का विज़न की हम बात करते हैं। आज़ादी के 100 साल के बाद की विज़न की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2047 का जो आलीशान भवन हम देखना चाहते हैं, उस भवन की देश के आज़ाद होने के 80 साल बाद में अभी तक नींव में मजबूत पत्थर नहीं पड़ा है, नींव मजबूत नहीं हुई है। अब ये नींव क्या होती है? नींव होती है हमारी शिक्षा। जो आज बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो 2047 में युवा होगा, तो आज उसकी पढ़ाई कैसी है तो वो 2047 का हमारे देश का युवक और जो है कर्णधार होगा। यदि हम आज स्कूलों की व्यवस्था खराब कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, क्या आप समझते हो कि 2047 में वो अच्छे आदमी बनेंगे? जब देश के नागरिक ही अच्छे नहीं होंगे तो हमारा देश अच्छा कहाँ से हो जाएगा? इसलिए यदि 2047 का अपना अच्छा विज़न है तो स्कूली शिक्षा को अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि स्कूलें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चों के घर में जो सुविधाएं नहीं हैं वो स्कूल में सुविधाएं मिले, तो बच्चे 6 घंटे स्कूल में रहना पसंद करेंगे बनिस्बत अपने घरों में रहने के लिए। तो सरकारी स्कूलों का एनरोलमेंट बढ़ेगा। कोई बच्चे घर में रहना ही पसंद नहीं करेंगे। जब स्कूल में सुविधाएं फैसिलिटीज आलीशान होगी तो वहीं जाएंगे बच्चे का। ठीक है, 6-7 घंटे तो अच्छे से गुजरेंगे हमारे। स्कूलें ठीक करने का कार्यक्रम जो अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू की है, इसमें क्या बुराई है? सरकार क्यों उनसे चिढ़ती है? ये जो अंधभक्त है वो क्यों कॉकरोच जनता पार्टी से चिढ़ रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा को अच्छी करने की तो मुहिम छेड़े में है, जो आपका ही विजन है। 15 अगस्त को अभी जो भाषण दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से, वो 2047 का विजन ही तो पेश किया है। तो 2047 में आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। 2047 में जो रहेंगे ना, वो आज बच्चे हैं। आज उनकी पढ़ाई अच्छी होगी तो इस देश का 2047 अच्छा होगा। नहीं तो ये जैसे 80 साल निकले ना, आगे भी निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, सिर्फ बातें करेंगे हाँ विजन की। और ये क्या नए नए शब्द युवकों के लिए डाल रहे हैं? कोई कॉकरोच कह रहा है, कोई दिमागी नक्सल कह रहा है। ये तुम किनको कह रहे हो? तुम तुम्हारे देश के नागरिकों को ही कह रहे हो। ये देश के नागरिक जो आगे बढ़ेंगे, अच्छी शुरुआत की है। मैं तो कहता हूँ ये तो शिक्षा में सुधार होगा तभी 2047 का हमारा स्वर्णिम भारत होगा। राजस्थान में तो और भी मंत्री जी आगे निकल गए। जो लोग स्कूलों की स्थिति को जनता के सामने ला रहे थे, जो सरकार के सामने ला रहे थे, ताकि मंत्री जी को मालूम हो सके कि भाई कहाँ कहाँ किस गांव में स्कूल के क्या क्या हाल है, बिना उनके दौरे किए हुए उनके सामने स्कूलों की पिक्चर आ रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उन वीडियोस के आधार पर मंत्री जी स्कूलों को सुधारने के लिए रूपरेखा बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि कौन से गांव में कौन सी स्कूल कैसी है। बल्कि मंत्री जी को तो प्रमोट करना चाहिए कि हर गांव में आदमी जाकर के स्कूल की वीडियोग्राफी करके और मुझे पोस्ट करे, ताकि मैं उसमें गुणवत्ता लाने के लिए योजना बना सकूं। उल्टा मंत्री जी ने मीडिया पे और वीडियोग्राफी पे बैन लगा दिया है कि बिना प्रधानाध्यापक के अनुमति के कोई वहाँ स्कूल में जाएगा नहीं। तो ये इस बैन लगाने से कि क्या फ़ायदा हुआ? इस बैन लगाने से जो स्कूल के प्रधानाध्यापक है ना, वो संकट में आ गए। अब वो प्रधानाध्यापक जी मीडिया को, ब्लॉगर्स को अनुमति देते हैं
तो जो स्कूल है तो जो है सो है, वहाँ की स्कूल की फ़ोटो आएगी तो प्रधानाध्यापक के ऊपर गाज गिरेगी कि तुम्हारी ऐसी स्कूल थी तो तुमने दी क्यों अनुमति उनको, हाँ इंसल्ट करा रहे हो हमारे स्कूल की। और यदि अनुमति नहीं देवे तो भी प्रधानाध्यापक के मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के आपके इस आदेश से प्रधानाध्यापक जी संकट में आ गए हैं। शिक्षा का पहला सूत्र होता है सच्चाई, और आप सच्चाई को छुपा रहे हो। तो ये शिक्षा का जो मूल मंत्र है सत्य निष्ठा, सत्यमेव जयते, उसको आप दबा रहे हो बयान करके। खैर वो आपकी इच्छा, आपके पास पावर है, आप ये जो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ शिक्षा के ऊपर कि शिक्षित बच्चा होगा वो आगे बढ़ करके देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। शिक्षा केवल किताबें पढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। कक्षा दूसरी तीसरी तक बच्चों को सिविल सेंस सिखाना चाहिए। कैसे सफाई रखें, कैसे रोड क्रॉस करें, कैसे लाइन में खड़े रह करके करें, जो जापान में सिखाते हैं वो सिविल सेंस बच्चों को प्राइमरी में ही सिखा देना चाहिए ताकि वो बच्चे उस पर चले। उसके बाद बच्चों को आत्मरक्षा की चीज़ सिखानी चाहिए कि आत्मरक्षा कैसे की जाए। आजकल के बच्चे किताबें तो पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर जाकर के मार खा के घर में आ रहे हैं, उनको आत्मरक्षा करनी नहीं आती है। कोई भी अनपढ़ गंवार अंधभक्त एक पढ़े लिखे बच्चे को पीट देता है क्योंकि उस बच्चे को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाई गई है। तो स्कूल में सिविक सेंस, सेल्फ डिफेंस और उसके बाद में उसकी बुद्धि का विकास होता है गणित से। और यदि कोई गणित में कमज़ोर है तो उसमें कला का विकास होना चाहिए और उस बच्चे का एप्टीट्यूड देखना चाहिए कि वो बच्चा आगे क्या कर सकता है, उसके अनुसार स्किल डेवलपमेंट भी सिखानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जाति के बच्चों को किसी स्कूल में उनका आत्मविश्वास वहाँ के टीचर लोग ही ख़त्म कर दें कि तू इस जाति का है, वहाँ पानी नहीं पिएगा, बेंच पे नहीं बैठेगा, दरी पे नहीं बैठेगा, नीचे बैठेगा। तो हर एक बच्चे को आत्मविश्वास तब जगेगा जब ये जातिगत दुर्भावनाएं कम होगी। तो देखो हमारा देश 2047 में कैसे विश्व गुरु बनता है, जब आज का हर बच्चा उस समय जब जवान होगा तब आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा देश होगा। और वरना जैसे ये 80 साल निकले हैं वैसे और 80 साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातें, जुमले, चुनावी भाषण, चुनावी रैलियां, लोगों की भीड़, सब कुछ है ये है। बस इतना ही कहूँगा।